ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए आज का दिन शुरू करते हैं। बाबा के आशीर्वाद से हमारी ज़िंदगी में एक प्यारा सा दिन फिर से आया है। तो आइए इस दिन की प्यारे से शुरुआत करते हैं। और आप अपने बाबा से मन ही मन प्रार्थना कीजिए कि बाबा, जिस कार्य को करने में हमने इतनी मेहनत, इतनी लगन से कार्य किया है, उस पर अपना आशीर्वाद बनाना। और बाबा, हम अपनी ज़िंदगी में सफल हो पाएँ। जिस कार्य के लिए बहुत मेहनत करते हैं बाबा, उस कार्य को करने में सक्षम हो पाएँ, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। कि बिना आपके आशीर्वाद के हमारा हर कार्य अधूरा है, आपके आशीर्वाद से ही पूरा है। तो हे साईनाथ बाबा, हम पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा, हमारे परिवार पर, पूरे संसार पर बाबा अपनी कृपा बनाए रखिएगा। हमारा भी भला हो और सबका भला हो। जो आपसे उम्मीद रखते हैं, जिन आपसे प्रार्थना करते हैं बाबा, उन सबके घर परिवार में सदा खुशियाँ बनी रहें और सबका स्वास्थ्य सदा अच्छा रहे। बाबा, हमारी आपसे यही प्रार्थना है। बाबा, हमें कुछ देना या ना देना, पर अपना आशीर्वाद सदैव हमारे जीवन पर बनाए रखिएगा। हमारे ऊपर सदा आपका आशीर्वाद हो, हमें आपसे यही कहना है बाबा। और बाबा, जो भी इस प्रार्थना में सच्चे दिल से आपसे प्रेयर करता है, आपसे अपने दिल की बात कहता है बाबा, उन सब की इच्छा को पूरी करना, उन सब के मनोकामना को पूरी करना, देना बाबा सबको। हे साईनाथ, हमसे भूल हो जाती है, जाने अनजाने में गलतियां हो जाती हैं, पर आप तो बाबा हो ना। आप तो हमारे माता पिता, सखा, भाई बहन सब कुछ हो। तो हमारी गलतियों को माफ़ कर देना बाबा। हमसे कभी रूठना नहीं, हमसे नाराज़ नहीं होना। गलती हो तो सजा दे देना, लेकिन रूठ कर नहीं जाना बाबा, क्योंकि हमारे पास आपके अलावा और है ही कौन। जो सच्चा साथी है वो आप ही तो हो। यदि आप भी हमसे रूठ गए तो फिर हम किसके पास जाएंगे बाबा। इसलिए कृपा करना, रहम करना, दया करना, श्रद्धा की लाज रखना बाबा, हमारे वचनों की लाज रखना, हमारे विश्वास की लाज रखना और दया करना अपने इस छोटे से दास पर। इतनी कृपा करना कि हम निस्वार्थ सेवा कर पाएँ, हमारे मन में किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ ना हो, किसी प्रकार की कोई ईर्ष्या, ऐसा गलत भाव ना हो सेवा करते वक्त। और हम इतनी सेवा करें कि सक्षम बने कि जो भी हमारे पास किसी मदद की उम्मीद से आए बाबा, हम उसकी हेल्प करने में आगे बढ़ें और अच्छे अच्छे कार्य हम ऐसे ही अपनी ज़िंदगी में करते रहें। और मेरी आप लोगों से भी यही कहना है कि बाबा, हमें क्या देंगे क्या नहीं देंगे ये मत सोचना, इसकी चिंता नहीं करना, बस उन्हें याद करना, पल पल याद करना। ये नहीं कि जब दुख आता है तभी हम याद करते हैं, नहीं, हर वक्त याद करना। जब सुख का अनुभव हो तो कहना बाबा आपका शुक्रिया, ये सब आपकी बदौलत है। जब दुख का अनुभव हो तो कहना बाबा कहाँ हो तुम, संभाल लो, मेरे बस की बात नहीं है चल पाना, बस। और जब परिस्थिति एकदम सामान्य हो ना, तब भी उसको याद करते रहना, क्योंकि एक वही तो है जो आपके एक बार बुलाने पर ही आपके पास भागा चला आता है। और दुनिया के हर रिश्ते मतलब पर टिके हैं, कोई भी आपसे बिना किसी मतलब के यहाँ नहीं है। शायद ही कोई होगा जो आपसे निस्वार्थ प्रेम करता होगा, और जो निस्वार्थ प्रेम करता हो उससे कभी भी दूर नहीं जाने देना। वो आपको डांटेगा, कभी कभी गुस्सा भी कर देगा, लेकिन वो आपको सही मार्ग पर लगाने वाला हो तो उसे सदैव अपने पास रखना। कई बार मित्र ऐसे होते हैं जो हमारी गलती पर हमें गलत कहते हैं, बताते हैं कि तुम यहाँ पर गलत हो, और हमें क्या होता है, उस गलत बात का बुरा लग जाता है, और ये तो मेरे को गलत बोल रहा है। लेकिन नहीं, यदि आपको कोई गलत कहे और आपको समझाए कि ये चीज़ ऐसे नहीं है, तो उसकी बात पर गौर करना कि वाकई वो सही बोल रहा है, कहीं गलत दिशा पर तो नहीं लेके जा रहा मेरे को। अगर तो वाकई वो आपको सही समझा रहा है तो समझिए कि वो आपका शुभचिंतक है, वो आपके साथ गलत नहीं होने देना चाहता। ठीक है। हाँ, अगर कोई गलत व्यक्ति है तो वो तो आपकी गलती में भी कहेगा अरे बहुत अच्छा काम किया तुमने। ठीक है। इसलिए आपको सही गलत का फैसला करना आना चाहिए। ये जिम्मेदारी आपकी है कि कौन व्यक्ति आपके साथ सही कर रहा है, कौन व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा है, ये समझना आपके बस में है। ओके। बाबा तो हैं ही, लेकिन कई बार हमें भी कुछ करना पड़ता है तो बाबा हमारी हेल्प करते हैं। बाबा किसी ना किसी रूप में आते हैं हमें समझाने के लिए। यदि हम समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो ऐसे ही भटक जाते हैं हम लोग। तो बस मालिक को याद करते रहिए, वो आपकी हेल्प करने किसी न किसी रूप में आ ही जाएंगे।
ठीक है। बाकी भरोसे की बात है, जिसे साईनाथ पर भरोसा है कि बाबा हैं अभी भी हमारे साथ बैठे हैं, तो उनके लिए तो बाबा हमेशा उनके साथ है। ठीक है, आइए अब प्रार्थना करते हैं। आज की प्रार्थना के नाम बाबा के चरणों पर रखते हुए आइए उनका नाम लेते हैं, और वो नाम है ज्योत्सना जी, यशवी जी, सोनाली जी, लिपिका रानी जी, बिजयानी जी, बिजयानी प्रधान जी, नौशीर जी, कविता जी, कृष्ण कुमार जी, बनीता दास जी, विरांश जी, सीमा शर्मा जी एंड ऑल फैमिलीज़। बाबा इन सभी पर कृपा करना, दया करना, रहम करना, सबकी श्रद्धा की लाज रखना मेरे मालिक, और हमारी प्रार्थना की लाज रखना बाबा। इनको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी परेशानी है बाबा, उस परेशानी को जल्द से जल्दी इनकी ज़िंदगी से समाप्त कर दीजिए बाबा, और खुशियों का आगमन हो हर परिवार में, हर जीवन में खुशियाँ बनी रहें बाबा, मेरी आपसे प्रार्थना है। सभी को अच्छे मार्ग पर चलने के लिए सक्षम बनाना, बच्चों को सद्बुद्धि देना ताकि बच्चे अपनी परीक्षा में सफल हों और बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल हो, बच्चे अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करें, और बड़ों को इतना सक्षम बनाना कि वो हर कार्य को करने में सक्षम हो और हर कार्य में सही गलत का चुनाव कर सकें, सही गलत को पहचान सकें, अच्छे बुरे का अनुभव उन्हें हो, ऐसी कृपा करना बाबा सभी पर। क्योंकि फैसले लेने में बहुत सतर्कता बरती है, क्योंकि कई बार हमें जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए आइए अब प्रार्थना करते हैं बाबा के चरणों में बैठकर। और आज कविता जी की मैरिज एनिवर्सरी है। कविता जी, आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं पूरे साझेदार परिवार की तरफ से। मालिक आपका ये दिन बहुत बेहतरीन बनाए और आने वाला हर दिन आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियों से भरा हो। बाबा आपको सदैव हेल्दी, हैप्पी रखें, खुश रखें, और सदा आपके जीवन में खुशियाँ बनी रहें, आपके रिश्ते में खुशियाँ बनी रहें, आपके परिवार में खुशियाँ बनी रहें। हमारी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना, बाबा आपको सदा खुश रखें। और बच्चे अंश का और बच्ची का आज बर्थडे है, दोनों बच्चों को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। बाबा इन दोनों बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना, इन दोनों बच्चों की ज़िंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे और लाइफ इतनी ज़्यादा इजी हो कि ये हर कार्य को बहुत इजीली और बहुत अच्छे तरीके से करें, और अपना और अपने माता पिता का, पूरे परिवार का नाम रोशन करें, बहुत लाइफ में सक्सेस करें, बहुत आगे बढ़ें। हमारी आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि बाबा इन सभी पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। और बच्चों को, बच्चे के माता पिता को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे दोनों बच्चों को। तो ऐसे ही बाबा सब पर अपनी कृपा करते रहना, सब पर कृपा, सब पर दया बनाए रखना। आपकी दया के बिना, आपकी कृपा के बिना ये संसार, ये परिवार, ये दीदार अधूरा है बाबा। और बाबा एक बच्ची है खुशी, खुशी पर कृपा करना। खुशी के जीवन में बहुत सारी परेशानी है, उसके जीवन की परेशानियों को कम करना बाबा। आपकी बच्ची है, बहुत परेशान रहते हैं, उसके जीवन में खुशियाँ हो, हमारी आपसे ये प्रार्थना है। खुशी, चिंता नहीं करना, साईं आपके साथ है। तो चलिए आइए 11 वचनों के साथ प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। मेरे साथ साथ 11 वचन पढ़िए, जिन्हें पढ़ने नहीं आते वो सुन लीजिए, सुनना पढ़ना एक बराबर, ठीक है। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा आपकी हर विश पूरी करें, आपको हमेशा खुश रखें, हेल्दी हैप्पी रखें। हमारी बाबा से यही प्रार्थना है। भरोसा रखिएगा, साईं सब संभाल लेंगे। तो चलिए आज का दिन शुरू करते हैं, प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जय साईं राम।